औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जैसा कि ज़िलहज्जा के बाबरकत दिन करीब आ रहे हैं और उसी हवाले से हम वज़ाइफ पर बात करेंगे, अस्कार पर बात करेंगे। वैसे तो हज के 10 दिन ज़िलहज पूरा ही अल्लाह ताला की और हमारे नज़दीक बरकत और रहमत वाला है, लेकिन इन पहले 10 अयाम की कसम भी उठाई गई है, चूँकि कहा गया है कि ये बेहतरीन दिन में है। अगर इन दिनों में कोई नेकी का छोटा से छोटा भी आप काम करते हैं, इरादा करते हैं सिर्फ, और उस इरादे पर आपको कई 100 गुना नेकियां मिलेंगी। उसी हवाले से हम 2 इबादत डिस्कस करेंगे। पहले तो हाजात के लिए, मुश्किलात के लिए, रुकावटों के लिए, तंगी के लिए। दूसरा है 25 साल का सवाब हासिल करने के लिए, वो भी सिर्फ चंद नवाफिल से। ऐसे हमें पता है कि अगर हम हज के दिनों में तहलील ज़्यादा पढ़ेंगे, तकबीरात पढ़ेंगे, तहमीद पढ़ेंगे, इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे, तो हमें वैसे ही इबादत का सवाब मिलेगा जैसे हमसे पहले बुजुर्गान दीन को मिला है। लेकिन अगर कुछ ख़ास अय्याम है, जैसे दरूद शरीफ पढ़ना अफजल है लेकिन फजीलत वाले दिन जुम्मे का है, वैसे ही अगर यकम ज़िलहज को आप नहीं कर सके तो इन 10 दिनों में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर रोज़ाना इस अमल को कंटिन्यू करते हैं तो भी ठीक है, और अगर सिर्फ यकम ज़िलहज को करते हैं तो भी ठीक है। आपने क्या करना है, यकम ज़िलहज का किसी भी टाइम जब आप फ्री होंगे तब आपने नफल अदा करने हैं 2 रकात। अगर नफल नहीं अदा कर सकते तो अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक के साथ या लतीफ़ो या वदूदो 370 मरतबा या लतीफ़ो या वदूदो आप पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, या लतीफ़ो या वदूदो दूसरा काउंट होगा। ऐसे 4 काउंट नहीं होंगे। अल्लाह के ये 2 प्यारे नाम हैं, आपने इनको रिसाइट करना है। वैसे तो 99 नाम है, हर एक नाम की अपनी ही फजीलत है, अपनी बरकत है, लेकिन चूँकि मैंने कहा दरूद पाक पढ़ने की अपनी फजीलत है, लेकिन फजीलत वाला दिन जुम्मे का है, वैसे ही अल्लाह ताला की इन 2 नामों की फजीलत यकम ज़िलहज को ज़्यादा दी गई है। जिनको मुश्किलात का सामना है, रिस्क की तंगी है, जॉब का मसला है, शादी का मसला है, औलाद का मसला है, अगर आप 370 मरतबा कंटिन्यू करेंगे अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ तो भी ठीक है। वज़ू और बग़ैर वज़ू दोनों आप कर सकते हैं। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, अल्लाह के हुजूर झुक कर इस नियत से दुआ मांगे कि ए अल्लाह, तूने इतने प्यारे दिन हमारे नसीब में लिखे हैं, हमारी मुश्किलात भी दूर कर, हमारी रुकावटें भी दूर कर। दूसरा है, जब ज़िलहज का चाँद नज़र आ जाए उस रात को या अगले दिन 4 रकात नवाफिल अदा करने हैं आपने। इसमें सूरह फातिहा के बाद 25 मरतबा सूरह इखलास हर रकत में आपने पढ़नी है, और आपने दुआ करनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए, दूसरों की मुश्किलात के हल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए अपने औलाद के हक़ में, और कुर्बानी कीजिए। क्योंकि कुर्बानी का इरादा जब आप करते हैं, मंडी जाते हैं, जो बहस आप व्यापारी से करते हैं तो वो बहस तस्बीहात में लिख दी जाती है, और जब आप पैसे देते हैं जानवर को ख़रीदने के लिए तो उस 1 रुपये के बदले आपको 700 गुना ज़्यादा करके मिलता है, और 700 नेकियां 1 रुपये के बदले में मिलती है। तो जितना हो सके इन 10 दिनों में इबादत कीजिए, अपने लिए, अपने आल औलाद के लिए दुआएं कीजिए, हमारे लिए दुआएं कीजिए, और जितना हो सके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।